18 जून 1983 लंदन के नज़दीक टर्नब्रिज वेल्स का मैदान। जी हां, आज का दिन जो है कपिल देव का दिन है। कपिल देव के लिए यादगार दिन है, ऐसा दिन जो भुलाए नहीं भूलता। जी हां, वर्ल्ड कप का मैच 1983 का, 18 जून 1983 का वो दिन जब कपिल देव ने अपने बल्लेबाजी से समा बांध दिया था। वैसे तो वो गेंदबाजी से करतब दिखाते थे, ऑलराउंडर थे, लेकिन वो बल्लेबाजी में उन्होंने वो कर दिखाया जो दुनिया में किसी ने नहीं किया था उस समय तक। जी हाँ, दरअसल हुआ ये था कि भारत जो है इस मैच से पहले भारत का जिम्बाब्वे से मुकाबला होना था। उससे पहले जो पिछले दो मुकाबले थे भारत वो हार चुका था, वेस्ट इंडीज़ से भी, ऑस्ट्रेलिया से भी, और अब जिम्बाब्वे से मैच था और बीबीसी की उस दिन अचानक स्ट्राइक हो गई। बीबीसी ने माना कि यार दोनों हल्की टीमें हैं, भारत को कौन जानता है, भारत को कि पहला वर्ल्ड कप और दूसरा वर्ल्ड कप जो है उसमें सिर्फ एक मैच जीता था भारत। लेकिन जिम्बाब्वे भी बिल्कुल हल्की टीमों में उसको शुमार किया जाता था। तो उन्होंने ये मान लिया बीबीसी ने कि अगर स्ट्राइक पर हम जा रहे हैं तो इस मैच में होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन टीमों के, क्योंकि इन मैचों इन्होंने जीतना बीतना तो है नहीं। बहरहाल टॉस जीता, बल्लेबाजी करने का फैसला किया और कपिल देव टीम के कप्तान थे। सुनील गावस्कर और श्रीकांत की जोड़ी क्रीज पर आई और देखते ही देखते 1 रन पर पहला विकेट गिर गया भारत का। जी हाँ, सुनील गावस्कर आउट हो गए और जब भारत का स्कोर में 5 रन का इजाफा हुआ था, 6 रन हुआ स्कोर, तो श्रीकांत भी चलते बने। जिम्बाब्वे सामने है और भारत इधर है और भारत के 2 विकेट गिर गए महज 6 रन पर, और देखते ही देखते मोहिंदर अमरनाथ भी आउट हो गए उसी स्कोर पर, यानी 6 रन पर भारत के 3 विकेट गिर गए। इधर एक मजेदार किस्सा मैं आपको बताऊंगा कि उस वक्त भारतीय टीम में एक विकेटकीपर जो बल्लेबाज थे वो थे सैयद किरमानी। सैयद किरमानी टॉवल लपेटे हुए थे उस वक्त और वो नहाने के लिए जा रहे थे। उनको पता था कि बल्लेबाजी बहुत देर में आनी है और इस वक्त तो आराम से नहाया धोया जाए और उसके बाद जो है फ्रेश होकर बल्लेबाजी की जाए जब नंबर आता है उनका। तो उन दिनों 60 ओवर का मैच हुआ करता था। देखते देखते जब टीम का स्कोर 9 हुआ, 10 रन तक भी नहीं पहुंचा था, संदीप पाटिल भी आउट हो गए, यानी 9 रन पर भारत के 4 विकेट, वो भी जिम्बाब्वे के खिलाफ। और फिर बल्लेबाजी के लिए आए यशपाल शर्मा। यशपाल शर्मा जब टीम का स्कोर 17 रन हुआ तो यशपाल शर्मा भी आउट हो गए, यानी टीम के स्थापित 5 बल्लेबाज 17 पे चलते बने। तभी जो पवेलियन एंड था, पवेलियन से आवाज़ आती है सैयद किरमानी को, जो नीचे हैं वॉशरूम में जा रहे हैं नहाने के लिए, उनको आवाज़ आती है किरी पैडअप। किरमानी को बड़ा आश्चर्य होता है, यार कि मुझे तो, मैं टेलेंडर हूँ, पीछे बल्लेबाजी करनी है, मुझे कोई मजाक कर रहा है। उन्होंने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया। 12-13 मिनट के बाद जो है फिर आवाज़ आई, बहुत ज़ोर से आवाज़ आई, चिल्लाने की आवाज़ आई, किरी पैडअप। सैयद किरमानी इस बात को समझ नहीं पाए, यार हो क्या रहा है, कहते। लेकिन उन्होंने देखा कि इस बार एक नहीं, एक से ज़्यादा आवाज़ें चिल्ला रही हैं, कई लोग उन्हें बुला रहे हैं। उन्होंने तुरंत वहाँ से वो भागे, दौड़े कि हुआ क्या है। देखा तो 17 रन पर 5 आउट हो गए हैं भारतीय टीम के, उनकी बल्लेबाजी आने वाली है। और उसके बाद जो है रोजर बिन्नी को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया। रोजर बिन्नी ने कपिल देव के साथ टिके। यशपाल शर्मा के बाद कपिल देव आए बल्लेबाजी के लिए और उसके बाद कपिल देव के साथ रोजर बिन्नी। इन दोनों बल्लेबाजों ने स्थिति को कुछ हद तक संभाला। रोजर बिन्नी ने 22 रन बनाए और 60 रन छठे विकेट के लिए इन दोनों खिलाड़ियों ने जोड़े। रोजर बिन्नी भी ऑलराउंडर होते थे और 83 के वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट उनके नाम थे। उसके बाद जो है रोजर बिन्नी भी आउट हो गए। और रोजर बिन्नी क्या आउट हुए कि जो भारतीय टीम के मौजूदा कोच हैं रवि शास्त्री, उनकी बारी आई, वो सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। प्रेशर और ज़्यादा आ गया भारतीय टीम के ऊपर। और उसके बाद आए मदन लाल, ये भी ऑलराउंडर थे लेकिन बॉलर ज़्यादा थे, बल्लेबाजी थोड़ी बहुत कर लेते थे। इन दोनों ने मिलकर 8वें विकेट के लिए 62 रन जोड़े। स्थिति कुछ संभलती हुई दिखाई दी, लेकिन जब मदन लाल आउट हुए और उसके बाद सैयद किरमानी का नंबर आया तो भारत का जो हालत थी बहुत ख़राब हो चुकी थी, 8 विकेट भारत खो चुका था। ऐसे समय में सैयद किरमानी ने 126 रन की पार्टनरशिप की कपिल देव के साथ। 50 रन कपिल देव तब तक पूरे कर चुके थे। तब लग रहा था कि क्या भारत जो है 150 रन बना पाएगा। देखते देखते भारत ने 150 रन भी बना लिए, 200 रन भी बना लिए, 250 रन भी बना लिए। और तो और कपिल देव का बल्ला उस समय ऐसा दहाड़ा था कि जो वर्ल्ड में आज उस समय तक किसी का बल्ला इतनी जोर से नहीं दहाड़ा था। वनडे क्रिकेट था और वनडे क्रिकेट का हाईएस्ट स्कोर टर्नर के नाम था, ग्लेन टर्नर के नाम, 171 रन।
कपिल देव ने 171 रन भी पार कर लिया और दुनिया में सबसे ज़्यादा रन बनाने का इंडिविजुअल स्कोर उन्होंने खड़ा कर दिया। 175 रन बना दिए कपिल देव ने अकेले ही। कहाँ लग रहा था कि भारतीय टीम 100-150 रन बना पाएगी, लेकिन कपिल देव ने 150 रन बना दिए, 175 रन बना दिए और नॉट आउट रहे। 138 गेंदों का उन्होंने सामना किया और 16 चौके लगाए, 6 छक्के लगाए और सैयद किरमानी जो है उन्होंने उनका भरपूर अच्छा साथ दिया। सेकंड हाईएस्ट स्कोर बनाया उन्होंने टीम का 24 रन पर, वो भी नॉट आउट रहे। 56 गेंदों का सामना करके 2 चौके उन्होंने लगाए। तो इस तरह से भारत ने 266 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर निर्धारित 60 ओवर में। अब उसके बाद जो है, अब आप देखेंगे कि उनकी जो गेंदबाजी थी, पीटर रॉसन, केविन करन, इन लोगों ने 3-3 विकेट चटकाए थे भारतीय टीम के। रॉसन ने गावस्कर को और महेंद्र अमरनाथ और यशपाल शर्मा के महत्वपूर्ण विकेट लिए थे। कोई बहुत ज़्यादा उनका कोई लंबा अंतर्राष्ट्रीय करियर नहीं रहा था, लेकिन केविन करन, जो श्रीकांत, संदीप पाटिल, मदन लाल, इनके उन्होंने विकेट लिए। ये वही केविन करन है जिनके बेटे आज सैम करन और टॉम करन इंग्लैंड के लिए खेलते हैं। तब वो जिम्बाब्वे से इनके फादर खेला करते थे और फादर के भी फादर यानी उनके जो दादाजी थे वो भी जिम्बाब्वे में प्रथम श्रेणी क्रिकेट का लुत्फ उठा चुके हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं। उसके बाद जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी आई और देखते ही देखते जिम्बाब्वे का स्कोर जो है 235 तक पहुंचा था। 57 ओवर में हमने उनको आउट करके ये मैच जीत लिया 31 रन से। मदन लाल ने 3 विकेट चटकाए थे उस मैच में और कपिल देव और बलविंदर सिंह संधू को 1-1 विकेट मिला था और रॉजर बिन्नी को 2 विकेट हासिल हुए थे। तो ये था इस मैच का रोमांच, जिसे कोई शायद ही भूल पाए कपिल देव की उस धारदार बल्लेबाजी को, क्योंकि उन्होंने ऐसे बल्लेबाजी की कि समा बांध दिया, ऐसा समा जो दुनिया में कोई नहीं बांध पाया था तब तक। सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर उन्होंने खड़ा किया, हारा हुआ मैच भारत को जिताया। कल्पना कीजिए कि अगर भारत वो वाला मैच भी हार जाता, पिछले 2 मैच भी हारा था भारत, तो 3 मैच लगातार हारने से भारत का फाइनल में पहुंचना नामुमकिन सा हो जाता। लेकिन कुदरत को, विधाता को कुछ और ही मंजूर था और उन्होंने, कपिल देव ने वो कर दिखाया जो शायद किसी ने उम्मीद भी ना की हो और भारत को हारा हुआ मैच जितवाया और भारत उसके बाद वर्ल्ड कप जीतने में भी कामयाब रहा और वो भी 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन वेस्ट इंडीज़ को हराकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।